हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कोई भी ऐसी शक्ति, ऐसा अद्वितीय या ऐसी कोई सुपर पावर है दुनिया में, ब्रह्मांड में, कोई आपको हेल्प करता है तो वो आपके अपने मन की शक्ति है, आपके अपने मन की ताकत है, आपके अपने सकुशल कर्मा हैं जो आपको हेल्प करते हैं। देखिए, भगवान जो है, जो संस्कृति में डिफाइन किया गया है वो ये है, जिस व्यक्ति ने राग, द्वेष और मोह को जीत लिया हो उस व्यक्ति को भगवान की उपाधि दी गई है। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध की वंदना पढ़ते हैं, यमो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। तो भगवान शब्द जो है, जो हमारी संस्कृति में है या जो हमने सुना है, पढ़ा है, वो व्यक्ति विशेष हुआ है जिसने राग, द्वेष और मोह को जीत लिया। अब राग, द्वेष और मोह क्या है ये मैं कभी विस्तार में बात से बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये कहानी बनी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि आप जब तक अपने अच्छे कर्म से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने जीवन के हर उस बेस्ट प्रयास से, जो मानवतावादी है, जो हर जीवन के प्राणी के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखता है, अगर उस तरीके से सकुशल वर्क नहीं करते हैं तो फिर वो भगवान और वो गॉड, वो जो की परिभाषा और जो उसके प्रति जो हमारा भावना है या समर्पण है, उसके हमें हेल्प करने की, वो सार्थक नहीं होती है। क्योंकि इसमें, इस कहानी में ये लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट में ये है, गॉड हु हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो आपने अपने आप को तो हेल्प किया ही नहीं। बड़ी गहरी बात है ये, ध्यान से सुनना। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो आप जब तक अपने स्वामी स्वयं नहीं बनेंगे, भगवान बुद्ध की जो गाथा है, अतदीप भाव, आप अपने स्वामी हैं, आप आपका स्वामी कोई और हो नहीं सकता। और इस दुनिया में बाहरी कोई ताकत है, कोई भी चीज़ें हैं इस दुनिया की, परलोक की कोई भी शक्ति है, वो आपकी ताकत, आपका गुरु या आपका मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि आप स्वयं आपके स्वामी हैं। आप अपने मालिक आप खुद हैं। और आपका मालिक, भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपका मन है, आपका मन प्रधान है, और मन को वश में करना ये आपके हाथ में है। कितनी गहरी बातें, ध्यान से समझना। थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि आप अपने स्वामी हैं, आपका स्वामी आपका मन है, और मन को वश में करना आपके हाथ में है। आप सोचिए, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? वही कहते हैं कि आपका मन जो है उसको कैसे चलाना है वो आपके हाथ में है। वो ये नहीं कि वो जो चाहेगा या वो जो कहेगा या वो जैसे करेगा वैसे करेंगे। नहीं 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 नहीं, सॉरी। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका मन करना चाहिए। और फिर इससे पहले ये क्वेश्चन आया था कि आप बाहरी परिस्थितियों से या ताकत से या दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति से चलते हैं या खुद से चलते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब आपने अपने बारे में अपनी मदद तो करी नहीं, आप अपने सेवियर तो बने नहीं, अपने रक्षक तो बने नहीं, आपने अपने जीवन की रक्षा करी नहीं, और आपने उम्मीद कर ली कि बाहरी ताकत, कोई दुनिया की बड़ी ताकत, कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में जो भी है, लोक परलोक में आत्मा परमात्मा जो भी है, आप वो आपकी शक्ति, आपकी सुरक्षा करेगी। ऐसे नहीं है। ये बहुत गहरा कंसेप्ट है जो समझने के लिए इस दुनिया में भारत को हजारों साल और लगेंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं। हम व्यक्ति, हम जैसे लोगों ने, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं,
इंजीनियर्स हैं, आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स, पता नहीं कितने बड़े बड़े लेवल के लोग हैं जो देश चलाते हैं। सवाल ये उठता है कि जो लोग देश चलाते हैं वो लोग भी आज भारी शक्ति को और भारी ताकत को महत्व देते हैं। अब वही लोग जब महत्व देते हैं, आपके बड़े बड़े धर्म गुरु और बड़े बड़े जो लोग हैं जिनसे दुनिया समाज और आप हम जैसे लोग जो है पथ प्रदर्शित होते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, वही लोग कहते हैं कि आपको उस अलौकिक, उस परलौकिक, उस ऐसी शक्ति के शरण में जाना है। वो ऐसी शक्ति है जो आपका कल्याण करेगी, जो आपको रास्ता दिखाएगी, दुखों से मुक्ति दिलाएगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने जो व्यक्तिगत तौर पे, ना मैं किसी धारणा से प्रेरित हूँ, ना मैं किसी विचारधारा से प्रेरित हूँ। मैंने जो व्यक्तिगत तौर पे जो मैंने अनुभव किया है वो ये है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपने ही कर्मों से, अपने ही ज्ञान से, अपने ही विवेक से, अपनी ही जीवन के किए हुए जो भी आपने किसी के साथ में जैसा भी अच्छा या बुरा जो भी जीवन में व्यवहार से, वाणी से, विचार से जो कर्म किया है, उसी का परिणाम भुगतते भुगतते आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्षण भर हो सकता है, एक क्षण के लिए या इस जन्म के लिए, मेरी बात को मेरे दर्शक ध्यान से सुने, इस जन्म के लिए हो सकता है किसी को लगे कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर रहा है, महान काम कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा दुनिया में, देश में, विदेशों में ख्याति प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो इसी जन्म की ही घटना है। याद रखना, मैं गहरे साइंस और गहरे विज्ञान और बुद्ध धर्म के आचरण के बाद बोल रहा हूँ। ये हमारा जो जीवन है, ये हजारों जीवन के संस्कारों की हमारी आज के समय में हमारी देन है। हम जो आज हैं, हजारों जीवन के संस्कार के बाद जो हमने कर्म फल पाया है, जो हमने कुशल कर्म या अकुशल कर्म अर्जित किए हैं, जैसी हमने खेती हमने इस जीवन में दुनिया में अर्जित की है, उस खेती और उसी हम जो है कर्म भूमि के अनुसार या हमारी जो है कृषि भूमि के अनुसार हमारी इस कृषि में, इस क्षेत्र में, इस भूमि में हमारी वो उपजेगी। कोई ताकत नहीं है कोई बदल दे कि दुनिया में, मान लो मैंने हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले, 500, 200, 400 साल पहले, 100 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले या 2 साल पहले, इस जन्म में आने से पहले अगर मैंने बहुत ज़्यादा अकुशल कर्म किए हैं, तो मैं यहाँ पे इस जन्म में वो सुख नहीं भोग सकता जो सुख मुझे वास्तव में मेरे जीवन के आज के समय के अनुसार, जो मेरी मेहनत और त्याग और प्रतिज्ञा और मेरे संस्कार और मेरे ज्ञान के अनुसार मिलना चाहिए, मैं वो नहीं भोग सकता। कारण क्या है? कारण ये होता है, जैसे हमने दुनिया में, ध्यान में, धर्म गुरु में, हमने समाज में और अपने बड़े आपको पढ़ा कि जब लास्ट समय पे जब व्यक्ति का दुनिया से छोड़ के जाता है, तो उसका जो एक विचार, उसके अंदर एक जो कोई भी कर्म जो उपजित होता है, जो उस टाइम पे उत्पन्न होता है, उस टाइम पे जो कर्म जो है जागृत होता है, उस कर्म के अनुसार हमारा नया जीवन हमारा मिलता है। ये देखो, बातें गहरी हैं, आप मुझे माफ़ करना। काफ़ी साथी ऐसे हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं, दर्शक हैं, जो मुझे ये कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये पुनर्जन्म और जो है ना, जो ऐसे जिस सिस्टम में हमें उलझा दिया कि जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम इतिहास और हम बुद्धिज़्म और बड़ी बड़ी चीज़ों को गहराई से समझेंगे तो ये सत्य है कि जो मैंने लास्ट टाइम पे कर्म किया पिछले जन्म में, उसी कर्म के अनुसार ही जो मेरे चित्त पे मरते वक्त पिछले जन्म में जो कर्म या जो विचार या जो
उस समय पे जो चीज़ एक्टिव हुई, मेरा कर्म एक्टिव हुआ, मेरे को उसी समय उसी के अनुसार मेरे को इस जन्म में यहाँ पर जीने का और आगे बढ़ने का मेरे को भगवान ने, दुनिया ने, संस्कृति ने मौका दिया। वो हजारों लाखों जीवन के आपकी उत्पत्ति और संस्कारों का परिणाम होता है कि कितने जन्मों में एक व्यक्ति कितने अच्छे संस्कार अर्जित करता है, कितने अच्छे दुनिया में अपने आप को इस ब्रह्मांड में, ये कोई पृथ्वी या कोई इंडिया एक एक वो चीज़ नहीं, इसको आइसोलेशन मत देखें। आप पूरे ब्रह्मांड को इस पूरे लोक को आप एक उसमें देखें। तो मेरे जो अपने कर्म रहे होंगे, जिन कर्मों में मैंने धर्म को यानी धर्म को मैंने नहीं अर्जित किया होगा। धर्म में क्या आता है कि मैंने कितने हद तक मैंने तृष्णाओं पे काबू किया, मैंने राग, द्वेष और मोह पे काबू किया, मैंने गुस्से पे काबू किया, मैंने अहंकार पे काबू किया, द्वेष पे काबू किया, मैंने बदले की भावना पे काबू किया, मैंने रेस्टलेसनेस पे, एंजाइटी पे काबू किया, बदले और बेचैनी पे, टॉर्पोर और लैंग्वेर पे काबू किया। और कितने मैंने अपने आप को स्केप्टिकल डाउट्स हैं जो दुनिया में एक व्यक्ति को भ्रम में रखते हैं, ऐसे चीज़ों पे काबू किया। ये बहुत बड़े फैक्टर हैं, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन से इन सब फैक्टर्स को रिमूव नहीं करता है, ये देखिए, ये कोई एक लोक या एक जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे साथियों, मुझे माफ़ करना। हो सकता है मुझे आप मेरे वीडियो सुनने के बाद में मुझे कमेंट्स करें या मुझे कुछ ऐसी वैसी बातें लिखें कि डॉक्टर देशराज जो है वो लोक परलोक और बाहरी दुनिया की बातों की बात कर रहा है, एक जो है ना बुद्धिस्ट होने के नाते। लेकिन सच्चाई को जानो आप कि जब तक मैं अपने जीवन के सारे उन अकुशल कर्म और सारे उन इग्नोरेंसेस को और सारी हिंड्रेंसेस जो मेरे जीवन में बाधाएं हैं उनको जब तक मैं नहीं रिमूव कर लेता हूँ, मेरा निभाना पॉसिबल नहीं है। मेरा निभाना तभी पॉसिबल है मैं जब इस जीवन में अपने आप को सारी तृष्णाओं से मुक्त कर लेता हूँ, द्वेष से मुक्त कर लेता हूँ, राग से मुक्त कर लेता हूँ, मोह से मुक्त कर लेता हूँ, भय से मुक्त कर लेता हूँ, अपनी किसी भी तरीके की शंकाओं से मुक्त कर लेता हूँ, गुस्से से मुक्त कर लेता हूँ, नफ़रत से मुक्त कर लेता हूँ, बेचैनी से मुक्त कर लेता हूँ, किसी भी तरीके की घबराहट या ऐसी शंकाओं से मुक्त कर लेता हूँ जिसके प्रति मैं किसी भी समय किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित हूँ या मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है। ऐसी शंकाएं जब तक जीवन में रहेंगी आपका निभाना नहीं हो सकता। निभाना तभी होगा जब आप इन सारी हिंड्रेंसेस को जीत लोगे। कितनी बड़ी बात है, ये हिंड्रेंसेस ऐसे कोई नहीं जीत सकता। सॉरी, मैंने कह दिया कि आप इन हिंड्रेंसेस को जीतो। अपने सारे विकारों को आप व्यक्ति को जीतना चाहिए। क्या विकार है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। आपके अंदर तृष्णा नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर नफ़रत नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर टॉर्पोर लैंग्वेर यानी कि बेचैन नहीं होना चाहिए, आप थके हुए नहीं होने चाहिए, आप कि डिप्रेस्ड नहीं होने चाहिए, मायूस नहीं होने चाहिए, आप एक्टिव और अलर्ट होने चाहिए। आप किसी भी भ्रम में, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बाहरी ताकत है कि बाहर कोई शक्ति है, कोई ऐसी कोई अलौकिक शक्ति है, ऐसी कोई दुनिया में ताकत है जो आपका कल्याण कर सकती है, इस भ्रम से जब तक मुक्त नहीं होंगे, जब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने स्वामी स्वयं हैं। अतः दीप भाव, आप आपके स्वामी स्वयं हैं और आपका स्वामी आपका मन है और आपके मन को कंट्रोल करना ये आपके हाथ में है। इसकी ट्रेनिंग है, वो अलग बात है, इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।
इसको एक ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे घोड़ों का मालिक घोड़ों की ट्रेनिंग करता है और घोड़ों को हष्टपुष्ट बनाता है, ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और इसको हष्टपुष्ट बनाना पड़ेगा और दुखों से मुक्ति पानी पड़ेगी और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम किसी भी लेवल पे अपने अकुशल कर्म कर देते हैं, जीवन में जो सांसारिक जो लाइफ में हमारी जो हिंड्रेंसेस हैं, हमारे बाधाएं हैं आगे बढ़ने की, तरक्की करने की, उनको हम अगर नहीं जीत पाते हैं या अपने लाइफ में उसके बाद में मैत्री, करुणा और पन्ना को स्थापित नहीं कर पाते हैं, या फिर हम जो है शील, समाधि, पन्ना नहीं स्थापित कर पाते हैं, तो निभाना नहीं होने वाला। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको निर्वाणा तक पहुंचा सके, आपका निभाना कर सके। निभाना क्या होता है मैं ये बता देना चाहता हूँ। निभाना का मतलब है कि आप इस संसार के जीवन चक्र से आपका जन्म फिर होगा। अब लोगों को भ्रम है, भगवान बुद्ध ने तो नहीं बोला कि भाई जीवन जन्म फिर होगा, पुनर्जन्म तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन आप अधूरा ज्ञान रखते हैं। सच्चाई ये है कि ये लाइफ कंटिन्यूटी है, पुनर्जन्म नहीं बोला इसको, ये कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो हमारे कर्म आज के समय में हमने जैसे 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 कर्म हमने अर्जित किए हैं, वो कर्म अगर कल हमारे जीवन में हमारी लाइफ की लाइफ लास्ट स्टेज पे अगर कोई कर्म ऐसा बच जाता है, ऐसी चीज़ रह जाती है जो हमारे अगले जन्म उत्पत्ति का कारण बनती है, तो वो कर्म जब लास्ट मोमेंट पे जब हम इस जीवन दुनिया से जा रहे होते हैं, जब वो कर्म जग जाता है, जो कर्म लास्ट समय पे जगता है, वो उसी तरीके का आदमी का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से मैंने पढ़ा है कि व्यक्ति उसी तरीके से बनता है जो कर्म उस पर हैवी होता है, जो ज़्यादा उसने जीवन में उस तरीके का आचरण किया होता है। अगर आपने चोरी, झूठ, तूफ़ान, व्यभिचार, नफ़रत या फिर ऐसी घृणा या फिर गुस्सा, द्वेष, प्रतिरोध, ऐसा जो भी इनमें से जो भी कर्म है, ये सारे आपके अकुशल कर्मा हैं। इनमें से जो भी कर्म आपके जीवन में लास्ट टाइम पे जो उत्पन्न होता है, वही कर्म आपके जीवन का नेक्स्ट जीवन का आपकी उत्पत्ति का कारण बनता है। ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से मैंने ऐसा सुना है और पढ़ा है। तो यही है कि जब आप जीवन में मैक्सिमम ऐसे कर्म करेंगे, ऐसे अपने आप का आचरण और आपके जीवन का आप सकुशल कर्म करेंगे, विकारों से मुक्त हो जाओगे, तो फिर धीरे धीरे। और मैंने तो ये भी सुना है जब आदमी को इतना ज्ञान हो जाए इतनी चीज़ों का एहसास हो जाए जितना हम आज आपको वीडियो में बता रहे हैं, एक आदमी अगर राग द्वेष मोह से मुक्त भी हो जाए, उसके बाद भी कम से कम 7 जन्म लगते हैं, कम से कम 7 जन्म लगते हैं एक व्यक्ति को निबाना प्राप्त करने में। यानी अरहंत और अरहंत से सम्यक संबुद्ध। निबाना मतलब जीवन में आपका दोबारा से लाइफ में अब आप आओगे नहीं, आपकी दोबारा उत्पत्ति नहीं होगी और आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी जीवन में, किसी भी रूप में इस संसार में नहीं आओगी। उसको बोलते हैं निबाना। निबाना तो बड़ा मुश्किल काम है इतना आसान नहीं है हम तो 84 लाख योनि की बात सुनी है। 84 लाख योनि के इंसान घूमता है, उसका जन्म होता है, वो दुख पाता है, वो है पता नहीं कैसे कैसे जीव जंतु, मानव और जो ना प्राणी और जो ना पशु योनि, पता नहीं कैसी कैसी जीव इस जीवों में आपको अपने जीवन को जीता है। एनी हाउ, ये तो इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा गहरा कंसेप्ट है, बहुत बहुत ही गहरा कंसेप्ट है। इतना आसान नहीं है कोई समझ ले और कुछ मान ले, क्योंकि जैसी व्यक्ति की नेचर होती है, जैसा व्यक्ति का एक अपना जीवन जीने का एक जो उसका अपनी जो लाइफ का ढंग होता है, उसका जो रूप वो जो बन चुका होता है, वो ऑलमोस्ट ये समझिए कि उसको बदलना इतना आसान नहीं होता। हैबिट्स हार्डली डाइज, आपने उस पर सुना है। सो जो व्यक्ति जैसा है, जिसके जैसे संस्कार हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही बिहेव करता है। अब और उसमें सवाल ये भी तो उठता है ना कि मान लो
मुझे मैत्री करुणा पन्ना में, प्यार में, लव मैत्री में, सेवा करने में अच्छा लगता था। मुझे वही, मैं वही करूँगा। मान लो किसी को चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, किसी के साथ धोखा करना, किसी को छल कपट करना, किसी का नर का प्राणी की कहीं पर भी उसको हानि करना, अगर उसको अच्छा लगता है तो ये नेचर है, ये हैबिट्स हैं, ये आपके संस्कार हैं। ये इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। रीज़न बीइंग, कारण क्या है मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस संस्कार या जिस विचार से, जिस कर्म से जो है ना जीवन में जी रहा है, अगर वो वैसा कर्म ना करे, अगर मान लो चोर चोरी ना करे, डकैत डकैती न डाले, व्यभिचारी व्यभिचार ना करे, झूठा आदमी झूठ ना बोले, धोखा आदमी धोखेबाज ना दे, धोखा ना दे, फरेबी फरेब ना करे, है ना। और झूठ किसी भी तरीके का वो व्यक्ति जिसमें वो विकार है, वो उस तरीके का संखारा है, अगर वैसा ना करे, उसको चैन ना मिले, उसको नींद ना आए, उसको शांति ना मिले, क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार है। आप क्या कर लोगे? आप झूठा झूठ ना बोले, चोरी चोर ना करे, बदमाशी बदमाश ना करे, डकैती डकैत ना करे, जिसके अंदर बदले की भावना है, मैं मार दूंगा, काट दूंगा, बदला लेके ही रहूँगा, वो बदला ना ले, जिसके अंदर नफ़रत की भावना है, मैं ये दुनिया में मैं ये ऐसा घृणा विचार फैला के रहूँगा, तो आप क्या कर लोगे? वो उसका अपना है, उसका संस्कार है वो। आप कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिसका जो संस्कार है, जिसने जो संस्कार बनाया है, जिसके अंदर जो विचार है, उसको वो करने में ही शांति मिलती है। मेरे 1000 लेक्चर के बाद भी चोर चोरी करके ही शांत होगा, क्योंकि मैं ये कह दूं चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना, हैं? अरे वो तो कहेगा, अरे ये डॉक्टर बावला है, इसे कुछ पता तो है नहीं, इसमें बातें आ रही है ना? ऐसा ही बोलेगा वो। रीज़न बीइंग कि वो उसका जीवन, उसके लाइफ का जो भी है, वो उन्हीं बातों पे ही निर्भर करता है, उन्हीं से उनका लाइफ चल रहा है। तो एनी हाउ वो उनको नहीं समझ रहे, वो नहीं जानना चाहते, या वो नहीं जान सकते, ये उनकी समस्या है, उनके संस्कार है। उनको कई जन्म या कितने जन्म लगेंगे जीवन में अपने आप को मुक्त होने के लिए, एक शुद्ध सद्धम मार्ग पे आने के लिए, एक अच्छे जीवन में आने के लिए। वो समय और परिस्थिति बताएंगी भगवान, और दिशा जो भी है उनके अपने ही कर्म तय करेंगे। मैं कौन होता हूँ? मैं कोई नहीं होता हूँ। मैं सॉरी, मैं किसी के बारे में कुछ कोई नहीं हूँ कुछ भी गलत टिप्पणी करने के लिए। कोई कौन क्या करता है, किसी क्या लाइफ है, किसी कैसे जीवन है, मैं कोई हूँ कुछ नहीं हूँ टिप्पणी करने वाला। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ कि अल्टीमेटली ये जीवन बहुत सुंदर है, बड़ा प्यारा है। इसको व्यर्थ ना करें, अच्छे कर्म करें, मानवतावादी बने, संस्कार अच्छे पैदा करें, प्रेम मैत्री करुणा का भाव पैदा करें, सबके प्रति एक स्नेह और भाईचारा का पैदा करें, दूसरों की हेल्प करें, मानवतावादी बने, विज्ञानवादी बने, और अच्छी बढ़िया भी एक सोच के साथ में सबके साथ में खड़े होकर एक अच्छी इस देश और दुनिया, लोक और परलोक की जीवन को हम सार्थक बनाएं। सबके साथ में खड़े होकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, बढ़िया जीवन जिए, सुख शांति से जिए। नहीं तो आज दुनिया में देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, इजराइल और लेबनान, रसिया और यूक्रेन। मैं बोलना नहीं चाहता इन बातों पर, क्योंकि मेरा विषय नहीं है, पर जीवन ये नहीं है, जीवन कुछ हो रहा है। क्या कर सकते हैं? लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल व्यक्तिगत एम्बिशंस या हट को लेकर, जिद को लेकर, मैं यहाँ पर मैं आता है, मैं ईगो, मैं को लेकर दुनिया में संकट पैदा कर दिया, मानवता के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया है ना। इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया मानवता के लिए, निर्दोष लोगों के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। क्या करें बेचारे, कहाँ जाए, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में
कोई भी राजा, कोई भी जो है उस देश का शासक, उसके अंदर कम से कम मानवतावादी, साइंटिफिक और कुछ प्राकृतिक जो है ना धर्म गुण होने ही चाहिए, ताकि वो निर्दोष और बेसहारा और लाचार लोगों के पीड़ा को समझ सके, दुख को समझ सके, और अपनी ही अहम और अपने ही घमंड और मैं और मेरे का जो एक बहुत बड़ा एक जो भ्रम है, उसके चक्कर में ना आकर दुनिया को ऐसे संकट में, ऐसी परिस्थिति में ना फेंके जहाँ पर निर्दोष बच्चे, माताएं, बहन, बेचारे मजदूर, किसान अपने जीवन को क्या कर सकते हैं। ये बड़ी ही दयनीय स्थिति है। इसका एक ही विकल्प है कि हमें धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ कर्म धर्म के साथ अनुसार चलता है, कर्म तो है आपका, लेकिन उसमें अगर धर्म नहीं है, क्योंकि कर्म अकेला कुछ नहीं करेगा, कर्म के साथ में धर्म भी होना चाहिए। और धर्म का मतलब है किसी का भला, किसी की मानवता, किसी का अच्छा, किसी के लिए शांति, किसी के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा, और किसी के लिए सुखदायी संदेश, मानवतावादी, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, लव, कंपैशन और मैत्री, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पर हो कुछ अलग रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। दुनिया है, अब हम क्या करें। ये दुनिया है, ये चक्कर है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में यही संदेश दिया था, ये दुनिया परिवर्तनशील है, लाइफ इज चेंजिंग, हर चीज़ बदलती है, क्या कर सकते हैं, बदलेगी, सब चीज़ें बदलनी है, परिवर्तन तो होना ही है। चेंज इज यूनिवर्सल एंड चेंज इज इनएविटेबल। तो जो हो रहा है, हम उसके अंदर हम सिर्फ एक विटनेस हो के हम सिर्फ कह ही सकते हैं, देख ही सकते हैं। लेकिन इतना अनुरोध और एक हम अपील करते हैं कि भारत के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के, दुनिया के सभी शासक और राजा जो भी उस देश की, कंट्री के गवर्निंग है, वो मानवतावादी होके मैत्री करुणा को लेकर, भाईचारों को लेकर एक संदेश लें और आगे दुनिया में अपनी गतिविधि, अपनी कार्यशैली, अपने एक्शन करें, ना कि मैं, मेरा और मुझे और अहम और बहम, ईगो और जो ना मैं हूँ और मेरा है और मुझे, ये भावना जो एक व्यक्ति के विनाश के लिए होती है, जो अपने आप को एक बर्बाद करने की फीलिंग है कि मैं हूँ, मैं क्या है, मैं कुछ नहीं है। मैं वो है जो आदमी का कर्म है, जो सकुशल कर्मा है। सकुशल कर्मा ही तो मैं है, अच्छे कर्म में है, बाकी कुछ नहीं है। तो एनी हाउ दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, बात करते करते विचार आ गया तो लगा कि शेयर करना चाहिए। आज वर्ल्ड को देखते हैं और समाज को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुख होता है। कई बार निर्दोष लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, बच्चे हैं। लेबनान, यूक्रेन की घटना देखते हैं, इजराइल लेबनान का युद्ध है, रशिया यूक्रेन का युद्ध है, और जो भी दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो इस तरीके से अहम के और ईगो के लिए और मैं के लिए जो दुनिया को ऐसे संकट में धकेल देती हैं, उन ताकतों के लिए संदेश है कि दुनिया में शांति, भाईचारा और एक प्रेम और मैत्री और शीलवान, प्रज्ञावान और दुनिया के लिए समर्पण करने वाले भाव से बड़ा कोई भाव नहीं हो सकता। यही भाव बड़ा है। दुनिया को एक माफ़ करो, टॉलरेंस की फीलिंग रखो, पेशेंस की फीलिंग रखो, चीज़ों को समझो, समझाओ, और जहाँ पे सही हो सही को अपनाओ और भाईचारा और प्रेम अपनाओ। दुनिया में शांति हो जाएगी, सब लोग खुश रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ में बात यहाँ आ गई, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप भी अपने आप को खुद हेल्प करें और अच्छे रास्ते पर चलें
और जीवन में सुख शांति अपनाएं। आपका भी कल्याण होगा। बाकी दुनिया को छोड़ दें, क्या हो रहा है वर्ल्ड में, कुछ भी होता रहे, कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी करे, आपके पड़ोस में, घर में, परिवार में, दुनिया में, वर्ल्ड में, उसको भूल जाएं। आप जो करेंगे अपने लिए, आप जो अपने लिए बीज बोएंगे, वही बीज आप अपने लिए काटेंगे। दुनिया का, प्रकृति का बंधा बंधा नियम है, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही बीज आप काटेंगे। आप छोड़ दो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दुनिया कैसे क्या हो चल रही है, कैसे हो रहा है। ठीक है, हमें कभी सोच के लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन जब लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप अपने ही लेवल पर अच्छा करें, अपने अच्छे बीज बोएं, अच्छे कर्म करें। मैं दावे से कहता हूँ आपका समय अच्छा आएगा। नमस्कार साथियों, नमस्कार, नमस्कार।